एक चार यानी चार एक विशिष्ट तरह के प्राणी हम लोगों को दिखाई दिए। अब आप लोग जानना चाहेंगे विशिष्ट इनमें है क्या। और अमूल जानते क्या करता है, हम लोग को दिखाता है प्रचार में कि एकदम दिखा रहा है कि गाय बहुत हैप्पी है, एकदम हैप्पी कॉ का फोटो दिखला के वो दूध बेचता है। लेकिन हकीकत क्या होता है, आप जाके अमूल के डेयरी इंडस्ट्री में एक तो जानवर को पैदा करो जबरदस्ती, उसको सारा अनाज खिलाओ। जानवर को पैदा करो जबरदस्ती, हम कहाँ पैदा करें, तो प्रकृति रूप से पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं यार, ये मिथ है कि प्रकृति पैदा हो रहा है। वो एक प्रोसेस होता है जिसमें गाय के एनस में हाथ डालते हैं, योनि में उसके रट डालते, सीमन डालते, तभी उसको प्रेग्नेंट करते हैं। वही फोर्सफुली प्रेग्नेंट अगर ह्यूमन के साथ किया जाए तो हम लोग उसको बलात्कार कहेंगे। अगर वही चीज अगर किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ किया जाए तो हमारे सिस्टम में उसे रेप कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बड़े बड़े कानून बना चुकी है। लेकिन अगर वही चीज जानवरों के साथ किया जाता तो बेचारे बेजुबान है, वो उनके लिए कौन सा सुप्रीम कोर्ट और आपका लोअर कोर्ट बना हुआ ना उनका। आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे भारत का जीडीपी का मात्र 5% हिस्सा ही हम लोग का पशु पदार्थ का इंडस्ट्री से आता है, एनिमल एग्रीकल्चर से, मात्र 5%। हमसे पूछेंगे वीगनिज्म क्या होता है। जी हत्या करते हैं उसको बाकायदा दम पूरे फैमिली के साथ मजे से खाते हैं और एक 2 लाख का कुत्ता लेकर घुमाते हैं, यानी इसमें आपको दिक्कत है। क्या दिक्कत? नमस्कार, अभी हम लोग आए हुए हैं पटना के स्मृति बुद्धा पार्क में और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। अभी जब हम लोग आए आपका बुद्धा स्मृति पार्क में, तो जिस बुद्धा स्मृति पार्क को जाना जाता कि यह एक लव पॉइंट है, यहाँ आपको एक मैंने समझिए कि यह मिलन बिंदु है जहाँ पर के युवा युवतियाँ आकर यहाँ पर मिलन करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक चार यानी चार एक विशिष्ट तरह के प्राणी हम लोगों को दिखाई दिए। अब आप लोग जानना चाहेंगे विशिष्ट इनमें है क्या। इनके पास 2 हाथ 2 पैर 1 नाक मुँह है, लेकिन इनके हाथ में जो एक ऐसा चीज है जो कि इनको अलग यानी दूसरे लोगों से अलग बतला रहा है। इनके हाथ में एक चीज लिखा हुआ प्रजातिवाद खत्म करे। अब हम लोग इसके फोटो पर अगर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इनके फोटो पर फोकस किया जाए तो दिखाई दे रहा है कि एक तरफ एक बकरी का फोटो बना हुआ है, एक तरफ आपका एक कुत्ते का फोटो बना हुआ है, जिससे ये दिखाना क्या चाह रहा है, सामने में एक इक्वल का मार्क दिया हुआ है। अगर इनसे हम लोग बात करते हैं पहले कि ये इनका सिंबल दिखा क्या रहा है, क्या लिखा हुआ है, प्रजातिवाद खत्म करे, एक बकरी एक कुत्ता बराबर, क्या है आप कुछ बताना चाहेंगे? हम लोग ये लोगों को बता रहे हैं जो भी लोग खुद को पशु प्रेमी बोलते हैं, वो सिर्फ कुत्ते या बिल्ली को प्यार करते हैं, पर बाकी पशुओं को काट के खा जाते हैं। मतलब आपको कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका शौक होता है कि आपका 10,000 20,000 लाखों में कुत्ते खरीदते हैं, उनको घुमाते हैं स्पेशल, मैंने सब काम छोड़ के कुत्ते के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वही लोग यानी एक बकरी एक मुर्गा एक मुर्गी का मतलब उसका मतलब समझिए हत्या करते हैं, उसको बाकायदा दम पूरे फैमिली के साथ मजे से खाते हैं और एक 2 लाख का कुत्ता लेकर घुमाते हैं, यानी इसमें आपको दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हम लोगों को बता रहे हैं कि आप सारे जानवरों को प्यार कीजिए और जो भी आप अत्याचार उन पे कर रहे हैं उसको बंद कीजिए, उनके साथ जो क्रूरता कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि सभी पशु को एक समान मानिए और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए। तो सभी पशु का कहने का मतलब है कि मतलब उसमें कौन कौन पशु को आप शामिल करेंगे? कुत्ते बिल्ली से लेके गाय बकरी जो जितने भी हैं, सुअर हो गए, इनके सबको सब समान माना जाए। आप गाय पे क्रूरता कर रहे हैं, आप बकरी पे क्रूरता कर रहे हैं, आप कुछ लोग तो होते हैं पक्षी भी खाते हैं, कबूतर हो गया कौवा होता है, इन लोगों के बारे में क्या राय है? आप पक्षी पे क्रूरता कर रहे हैं, आप मछली पे क्रूरता कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी पशु पक्षी जहान में हैं आप उनसे प्रेम से। आप जो क्रूरता शब्द यूज कर रहे हैं तो आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो उसमें एक लिखा हुआ कि ये हम लोगों का जो सिस्टम है मतलब इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि बड़े जानवरों को छोटे जानवर खाते हैं। आपका ये जो सिस्टम है ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो ये सिस्टम जंगल में चलता था, अभी तो है कि इंसान ही उगा रहा है, इंसान ही खा रहा है। हम जंगल में तो है नहीं हम लोग। अभी तो इंसान खुद बकरे भैंस जो भी है उनको खुद पैदा करता है, उनको खुद पालता है, उनको खुद खाता है। तो अभी तो वो सिस्टम यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, वो सिस्टम जंगल के लिए वो जंगल में फॉलो हो रहा है। इनके कहने का मतलब है कि जो हम लोगों के बीच में जो भेदभाव हो रहा है कि एक जानवर को बहुत दुलार प्यार से बाकायदा आपका फॉर्च्यूनर गाड़ी में लेकर लोग तो बाकायदा एकदम शान से घूमते हैं कि मेरे पास 2 लाख का आपका बहुत बढ़िया कुत्ता है, लेकिन एक आदमी वही आराम से फैमिली के साथ बैठ के
आपका मांस का आपका क्या करते हैं, हनन करते हैं, उसे खाते हैं। अब इनको ये कहना है कि चाहे आपका गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सुअर हो, कोई भी जानवर हो, उसका हत्या यानी एक समझिए कि बेजुबान प्राणी का हत्या एक आपका समझिए अपराध है, इनके अनुसार नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि लिखा हुआ है आपका ये केयर फाउंडेशन। ये केयर फाउंडेशन क्या है? वाईवी केयर है, हाँ। वाईवी केयर एक संस्था है, वो ये यूट्यूब पे अपना वीडियो बना के अवेयर करती है लोगों को, तो उसी का हम लोग पोस्टर यूज कर रहे हैं। तो उसी के ये संस्था कहाँ की है? ये संस्था मुंबई की है, तो मुंबई उस की। संस्था का ये है पोस्टर है सिर्फ। हाँ, हाँ। वैसे हम लोग वीगन्स ऑफ बिहार टीम के हैं। हाँ, हाँ। हम लोग वीगन के लिए लोगों को जागरूक करते हैं हर एक वीकेंड में, हर एक जगह जा करके। हाँ, अब हमसे पूछेंगे वीगनिज्म क्या होता है। हाँ, हाँ, वीगनिज्म एक सोशल जस्टिस मूवमेंट है हाँ। जो कि जानवरों के हक की बात करता है। हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें जब भी हम जानवरों की हक की बात कर रहे हैं, इसका हाँ, हाँ। मतलब है कि जब भी हम हक की बात करेंगे, इसका मतलब हम जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, हाँ, अब नुकसान कैसे नहीं पहुंचाएंगे, उसका सबसे बड़ा यही है कि हम लोग पशु पदार्थ का सेवन करना बंद करें, पशु पदार्थ को नहीं खरीदें। पशु पदार्थ मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट आ जाता है? मांस, दूध, अंडा, दही, शहद, ये सब हो गया खाने वाला। पहनावे में आ गया चौथा, दूध भी आपका पशु मतलब आपके कहने का मतलब सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भी क्रूरता है। उड़ता है तो डॉक्टर बाकायदा MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर उसको लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में कि हाँ दूध पीना चाहिए। तो उसके बारे में क्या विचार देखिए, है? आमतौर पे जो डॉक्टर होते हैं वो हाँ। कंडीशनिंग होते हैं, वो हाँ। न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट एक अलग क्षेत्र हुआ न्यूट्रिशन का, हाँ, और हाँ। डॉक्टर एक अलग क्षेत्र हुआ। हाँ, हाँ। तो न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप जाएंगे तो आपको हाँ, पता हाँ। चलेगा कि दूध से कई ज्यादा कैल्शियम हमारे चना मूंग में होता है। हाँ, हाँ, हाँ। दूध से ज्यादा कई ज्यादा प्रोटीन हमारे चना मूंग वगैरह और सब बाकी अनाजों में होता है। हाँ, हाँ। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास हाँ, जाएंगे हाँ, तो हाँ। डॉक्टर के पास है कि जो कंडीशनिंग चला आ रहा है, क्योंकि हाँ। उसके घर में भी वही हो रहा था, ये भी हो रहा था, हाँ। वो न्यूट्रिशन फैक्ट चेक नहीं करते हैं। हाँ, हाँ। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ। आपको कोई भी पशु पदार्थ नहीं खाना चाहिए कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अच्छा, अगर आप जानते हो तो भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो एक होते हैं जैन धर्म के लोग। तो जैन धर्म के लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि आदमी को यानी हमेशा मास्क लगा के रहना चाहिए, जिससे कि अगर श्वास लेते हैं तो उनके अगल बगल जो भी कीट पतंगे होते हैं उनके श्वास से ही स्वाहा हो जाते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है जब आप ये सब वो के बारे में? बहुत अच्छा जो जैन लोग करते हैं, हाँ। बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, हाँ। हम भी इसके सपोर्ट में है, लेकिन हम हाँ। लोग ये कह रहे हैं हाँ। इंसान जितना कुछ कर सकता है हाँ, पशु हाँ। क्रूरता को बंद करने के हाँ, लिए हाँ। उतना करना चाहिए। हाँ। अगर जैन का अगर फिलॉसफी है हाँ, ऐसा, हाँ, हाँ। तो जैन तक हम लोग जा सकते, तो हम लोग को जैन तक जाना चाहिए। हाँ, हम नहीं, लोग- जैन में ऐसा है, ऐसा है। आप कभी भी किसी जैनिज्म को देखे तो हमेशा 24/7 365 दिन नाक पे आपका मास्क लगाए रहेंगे, बिल्कुल। चाहे कोरोना हो या ना हो, उनको कोरोना से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। हाँ। हाँ, वही हम लोग कह रहे हैं कि जो जैन का फिलॉसफी है, हाँ। अगर सभी इंसानों को, सिर्फ जैनों के लिए नहीं, हाँ, हाँ। अगर हम सब के लिए भी अगर ये पॉसिबल हाँ, हो, हाँ, तो उस फिलॉसफी की तरफ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और इंडिया में तो आपका ये जो एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है 2017 में भी बना, 2022 में भी इसमें अमेंडमेंट किया गया। जो हमारे देश में एक व्यक्ति हैं जो इसके लिए बहुत फेमस हैं, उनका नाम है श्रीमती मेनका गांधी जी। वो हमेशा यहाँ तक उनके बारे में सुना जाता है कि कुत्ता को भी कहीं दिक्कत हो जाता है, डाइट आप मेनका गांधी को कॉल कीजिए, वो डाइट आपका मतलब सोल्व कर देते हैं। यानी जानवर प्रेमी सबसे बड़ा इंडिया में अगर नेता में कहा जाता है तो वो मेनके गांधी को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम है इसके बारे में उनको क्या पता है? बिल्कुल, मेनका गांधी भी वीगन है, वीगन एक्टिविज्म को सपोर्ट करती है। हाँ। एक हम लोग का माँ का दूध यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री आया है, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें मेनका गांधी भी है उस डॉक्यूमेंट्री हाँ, में। वो भी बात कर रही है कि हमें हाँ, दूध प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेनका गांधी आज से कई साल पहले कह चुकी हाँ, है हाँ, कि जब भी हम लोग दूध खा रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब हम लोग गाय के कटने में भागीदार हो जा रहे हैं। अच्छा, जब आप ये दूध प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में जो सबसे बड़ी बड़ी जो डेयरी इंडस्ट्रीज है, तो अगर देखा जाए तो उससे हमारे देश को जो GDP बढ़ती है, यानी हजारों करोड़ का टर्नओवर है, तो आपका अगर सिस्टम अप्लाई कर दिया जाए तो बहुत घाटा हो जाएगा देश को। देखिए, जो आप लोग कहते हैं कि ये जीडीपी वगैरह हाँ। ये जानवरों के पशु पदार्थ से होता है, हम हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे भारत का जीडीपी का हाँ। मात्र 5% हिस्सा ही हम लोग का पशु पदार्थ का इंडस्ट्री से आता है, हाँ, एनिमल हाँ, एग्रीकल्चर से, हाँ। मात्र 5%। हाँ, हाँ। उसी के लिए हम लोग इतना करते हैं। हाँ, हाँ। मतलब अब आप लोग कह रहे हैं कि जीडीपी खत्म हो जाएगा, हाँ, हाँ। मतलब अगर लोग प्लांट बेस्ड चीजें खाएंगे, हाँ, हाँ। अगर तो उससे किसान को फायदा होगा ना। हाँ, हाँ। अगर हम लोग खेती, जो हम लोग खेती होता है, ठीक है, हाँ, 100% खेती में
हाँ। 70% जो खेती होता है वो जानवरों को खिलाने के लिए होता है। हाँ, हाँ। फिर हम लोग जानवर खाते हैं। हाँ, हाँ। मतलब एक तो जानवर को पैदा करो जबरदस्ती, उसको सारा अनाज खिलाओ। जानवर को पैदा कर जबरदस्ती, हम कहाँ पैदा करें, तो प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहा है। बिल्कुल नहीं यार, ये मिथ है कि प्रकृति पैदा हो रहा है। हाँ। उन सभी जानवरों को कृत्रिम तरीके से पैदा किया जा रहा है। गाय जो पैदा हो रही है वो कृत्रिम गर्भाधान से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा हो रही है। वो एक प्रोसेस होता है जिसमें गाय के एनस में हाथ डालते हैं, योनि में उसका रड डालते हैं, सीमन डालते हैं, तभी उसको प्रेग्नेंट करते हैं। वही फोर्सफुली प्रेग्नेंट अगर ह्यूमन के साथ किया जाए तो हम लोग उसको बलात्कार कहेंगे। हाँ, यहाँ हम लोग को बीच जो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विक्रम बासु है। विक्रम बासु जी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर वही चीज अगर किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ किया जाए तो हमारे सिस्टम में उसे रेप कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बड़े बड़े कानून बना चुकी है। लेकिन अगर वही चीज जानवरों के साथ किया जाता तो बेचारे बेजुबान है, वो उनके लिए कौन सा सुप्रीम कोर्ट और आपका लोअर कोर्ट बना हुआ, ना उनका कोई वकील है, ना बेचारा कोई एजुकेशन पढ़े हुए हैं। गाय के साथ किया जाए तो गाय कौन वकील के पास जाएगा, कौन वकील उसका भाषा समझेगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही कि यानी हमारे सिस्टम में आदमियों के लिए बना हुआ रेप एक्ट, और वहाँ उनके लिए कुछ नहीं। अब हम लोग एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि आप लोग वीगन बनिए और सभी पशु पदार्थ का सेवन बंद करिए। वीगन जो बोले हैं, अगर इसको हिंदी में बताया जाए तो क्या? हिंदी में इसको कहा जाए तो शुद्ध शाकाहार बनिए। शुद्ध शाकाहार एकदम जो हम लोग का पशु पदार्थ है उसको बंद करिए। जो पौधे आधारित चीजों है सिर्फ उसका इस्तेमाल करिए। अगर आप लेदर का शूज पहनते हैं तो आजकल लेदर का अल्टरनेटिव भी आ जा रहा है बाजार में, आप देखेंगे, सर्च करेंगे। हम लोग दूध पी रहे हैं तो घर में भी हम लोग दूध बना सकते हैं, बादाम का दूध बना सकते हैं घर में, और सोया जो होता है सोयाबीन का भी दूध बना सकते हैं। वो बाजार के दूध से कई गुना सस्ता पड़ जाता है। अभी बाजार में आपको पता है इधर फिर अमूल रेट बढ़ा रहा है। मतलब इतना सब्सिडी मिलता है फिर भी वो रेट बढ़ाते जा रहा है। और अमूल जानते क्या करता है, हम लोग को दिखाता है प्रचार में कि एकदम दिखा रहा है कि गाय बहुत हैप्पी है, एकदम हैप्पी कॉ का फोटो दिखला के वो दूध बेचता है। लेकिन हकीकत क्या होता है आप जाके अमूल के डेयरी इंडस्ट्री में, किसी भी डेयरी इंडस्ट्री में देख सकते हैं। किसी भी देखिए, इसमें अमूल का भी गलती नहीं है, उनका बिजनेस प्लांट है। ये लोगों का डिमांड है, इसलिए हम लोग किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप वीगन बनिए। जैसे जैसे डिमांड कम होंगे वैसे वैसे इंडस्ट्री भी वीगन निज्म की तरफ बढ़ेगी, पौधे आधारित चीजों का उत्पादन करेगी, पौधे आधारित चीजों का जो एंटरप्रेन्योरशिप वो बढ़ेगा। यानी आपके कहने का मतलब, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू कर चुके हैं, तो उसी तरह से अगर नीतीश कुमार जी अगर मदिरा के साथ मदिरा यानी शराब के साथ अगर मांस का भी सेवन बंद कर दिया जाए, और अगर देखा जाए तो हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है इंडिया में, जो दिल्ली में बैठी हुई है, हमेशा गाय के प्रति दिखाती रहती है कि गाय के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उनको सिर्फ गाय के साथ दिखाई देता है। गाय के साथ आपका भैंस भी रहते हैं, आपका बकरी भी रहते हैं, सुअर भी रहते हैं, तो वो भी तो जानवर है। यानी अगर आपका सिर्फ एक जानवर पर आप क्यों फोकस किए हुए हैं, यानी सारे जानवरों के साथ गलत नहीं हो। यानी उस तरह से इनका कहने का मतलब है कि सारे लोगों को अगर वीगन हो जाए तो आपका ऑटोमेटिक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनके पास आपका डिमांड ही नहीं रहेगा। जब डिमांड ही नहीं रहेगा तो बनाएगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। अब अगर हम दूध पीना बंद कर देंगे, अब दूध के जगह बादाम का पियेंगे, तब हमको फ्री में भी दे रहा है, तो हम क्या क्यों पियेंगे? जब पियेंगे नहीं तो डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसका उत्पादन बंद करना पड़ेगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को इनके जो केयर फाउंडेशन है या जो वीगनिज्म है अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या इनका मतलब सिस्टम है, कहाँ ऑफिस है, क्या क्या है, बताइए। अगर हम जुड़ना चाहें नज़दीक में वीगन सब बिहार का यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, हाँ ये आप क्या है उसमें? हम लोग एक इंडिविजुअल एक्टिविस्ट है, हम लोग इंडिविजुअल एक्टिविस्ट का टीम है वीगन ऑफ बिहार। आप लोग हमसे जुड़ने के लिए वीगन ऑफ बिहार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ पे रीच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ एक्टिविज्म भी कर सकते हैं। बहुत लोग होता है कि नहीं हम तो मांस खाते हैं, फिर भी हमको लगता है कि आप हम लोग साथ हमसे जुड़िएगा, हम लोग का संगत मिलेगा, तो आप लोग धीरे धीरे मांस खाना भी छोड़ दीजिए। कहा गया है कि हमारे जो बूढ़े
बुजुर्ग थे वो कहते थे कि जैसा संगत वैसा रंगत, यानी आपका जैसे आपका जिस लोगों के साथ रहेगा, क्रिमिनल के साथ रहेगा आपका भाषा क्रिमिनल के वाला होगा, अब पियक्कड़ के साथ रहेगा पियक्कड़ वाला भाषा बोलिएगा। अब इन लोगों के जैसे अच्छे लोग जो सामाजिक हैं, प्रतिष्ठित हैं और अच्छे संदेश देना चाहते हैं, इन लोगों के साथ आप जुड़िएगा तो ऑटोमेटिक है आप विघन अभी नहीं है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इनका क्या होता है, आदमी का नेचर क्या होता है कि देखा देखी करता, वो फलानवा खा रहा है तो हम भी खाएं, अरे फलानवा लगता नहीं खा रहा, लगता कुछ गड़बड़ चीज़ है, इससे कोरोना हो जाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे। यानी इनके कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इनके संगत में या कोई भी पब्लिक इनके संगत में जाते हैं तो वीगन बनने का चांस यानी हो जाता है। एक चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ऐसा जो देखते थे कि बड़े बड़े शहरों में हम लोग जब बम्बई जाते थे, बेंगलोर जाते थे, दिल्ली जाते थे, तो दिल्ली में एक है आपका राजीव चौक पर देखते थे कि लोग इस टाइप का आपका कैलेंडर लेके खड़े रहते थे। लेकिन अब हमारा बिहार भी इतना विकसित कर चुका है कि यहाँ भी लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारे युवा लोग अब सड़क पर उतर चुके हैं। अब कोई लज्जा कोई शर्म नहीं, ये एक अच्छा संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि आप वीगन बनिए। अब हम लास्ट में इनसे यही जानना चाहेंगे कि इन अगर ऐसा मतलब समझिए कि ये जो वीगनिज्म का संदेश दे रहे हैं उससे युवा का क्या फायदा होगा? जो वीगनिज्म का संदेश हम दे रहे हैं, वीगन बनने से बहुत फायदा होगा। पहला तो हेल्थ का होगा, हेल्थ का होगा, क्योंकि जब भी हम लोग कोई पशु पदार्थ खाते हैं उसको पचने में बहुत समय लग जाता है। सही बात। जब आपका पाचन शक्ति ही इतना कमजोर रहेगा तो आपका हेल्थ कैसा सही रहेगा। सही बात। प्लांट बेस्ड चीज़ों को खाते हैं तो जल्दी पच जाता है ये सब। और जो एनिमल प्रोडक्ट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है जो कि हर डिजीज वगैरह सब के लिए ज़्यादा ही होता है। तो वही हम लोग जब कोलेस्ट्रॉल चीज़ लेना बंद कर देंगे तो मतलब हम लोग हर डिजीज से भी बचे रहेंगे, बहुत सारे डिजीज से हम लोग बचे रहेंगे। पहला ये हुआ। एक पर्यावरण को लेकर बताते हैं, पर्यावरण को लेकर कैसे देखिए, जब भी हम लोग पशु पदार्थ खाते हैं, एक पशु 1 किलो मांस खा रहे हैं, 1 किलो मांस को उगाने के लिए कम से कम 10 किलो अनाज खिलाते हैं उस जानवर को, एक मुर्गी को। अब समझिए हम लोग अगर मुर्गी नहीं खाएंगे तो मुर्गी तो नहीं खा रहे हैं और साथ साथ 10 किलो अनाज भी नहीं खा रहे हैं। अब उस 10 किलो अनाज के उगाने के संसाधन लगता है, मुर्गी को रखने के संसाधन लगता है, जल लगता है, ये बहुत चीज़ लगती है। तो समझिए अगर एक ऐसे हमारे देश में करोड़ों जानवर खाते हैं, करोड़ जानवरों का लोग खाना बंद कर देंगे तो जो अनाज संसाधन जो लग रहे हैं उसको बड़ा कर देंगे, वो सारा बच जाएगा। बिल्कुल। दूसरा फायदा ये, तीसरा फायदा भूखमरी से बंद होगा। बताइए भूखमरी कैसे बंद होगा, बता रहे हैं। जो 10 किलो अनाज जो हम मुर्गियों को खिला रहे थे, फिर मुर्गी खा रहे थे, मुर्गी से हम बस 1 किलो अनाज के आदमी खाएंगे, 2-3 आदमी 4 आदमी खाएंगे। लेकिन वही 10 किलो अनाज जो मुर्गी खिला रहे हैं वो नहीं खिलाएंगे, वो 10 किलो अनाज से कितना लोग खा लेगा ना, बहुत लोग। पानी का कैसे? अब देखिए एक जानवर अगर गाय को पाल रहे हैं, गाय को रख रहे हैं तो कितना एक दिन में कितना पानी पीती है, कम से कम 10 लीटर पानी पीती ही होगी, पीती ही है। वही अगर एक गाय अगर 10 साल तक जी रही है, गाय की तो पहले बात तो अप्राकृतिक रूप से पैदा हो रही है दूध के लिए। अब गाय 30 साल तक जी रही है, ठीक है, अपने पानी पी रही है। ऐसे तो करोड़ों गाय, 30-40 करोड़ अभी भारत में गाय है, तो समझिए कितना पानी बच जाएगा अगर दूध पीना छोड़ देंगे। प्राकृतिक रूप से फायदा हो तो प्राकृतिक चलता है, लेकिन ये सब सारी गायें जो हम लोग देख रहे हैं ये अप्राकृतिक रूप से सिर्फ दूध के लिए पैदा की गई है। जब कोई भी चीज़ अगर अप्राकृतिक होगा तो प्राकृतिक के लिए नुकसान होगा ही होगा। इनके कहने का मतलब है कि अगर लोग यानी पब्लिक वीगनिज्म बन जाते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। यानी इन्होंने सही कहा, आप एक जनरल आदमी यानी किसी गांव के आदमी के पास जाइए, वो गांव का आदमी प्योर शाकाहारी है, यानी कभी आपका मांस मदिरा का सेवन नहीं किया है तो उसका एज, उसकी आयु, और जो आदमी पर डे आपका मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, अगर मदिरा को हटा दिया जाए तो जैसे मांस का सेवन कर रहा है तो उसकी आयु दोनों में लगभग आपका 6 से 7 ईयर्स का आपका क्या होगा, आपका डिफरेंस होगा। ये हम नहीं करें, ये WHO का रिपोर्ट 1999 से लेकर 2007 और लगातार 2011, 2013 सारे अगर ईयर्स का देखा जाए तो उसमें कहा गया कि जो मांस खाते हैं उनके एज में 6 से 7 ईयर्स का डिफरेंस पाया जाता है। यही ये लोग बताना चाह रहे हैं। दूसरा है कि आपका जो सिस्टम है, अगर मान लिया जाए कि इंडिया में आपका 2 लाख गाय है या 3 लाख बकरी है, उसको खाने के लिए जो अनाज उनको दिया जाता है, अगर वही अनाज किसी गरीब को दे दिया जाए या अगर जो हमारे पब्लिक को दे दिया जाए,
तो उससे क्या होगा, तो हमारे देश में जो भूखमरी है या किसी को जो आपका ज़रूरत है, डिमांड है, वो पूरा हो जाएगा। अभी हम लोग आए हुए थे बुद्धा स्मृति पार्क पटना में, जिसको जाना जाता था कि ये लव पॉइंट है, लेकिन यहाँ लव पॉइंट की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ चर्चा की गई है कि हमारे बीच में कैसे के लोगों को बिगनिस्ट बनाया जाए और लोगों को भी यही संदेश हो कि वो इन लोगों के आके जुड़े, इनके संगत में आए, बिगनिस्ट बनने का प्रयास करें। और ये जो जानवरों से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जानवरों का जो भी रिलेटेड आपका मटेरियल है उनको त्यागे। धन्यवाद।